याद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला ने, जब ये नेता प्रतिपक्ष था उस वक्त भी बीजेपी के पक्ष में बोल जाकर। अब ये सारी चीजें जो संशय पैदा हुए वोट चोरी के, भाई ईवीएम में भी गड़बड़ है, फिर क्या किया कर्नाटका में 8 सीट में तो बीजेपी आम लग रही है। एक मशीन खुली थी सरपंच की, हर पाया नहीं। बताओ हमारे मन में संशय तो होगी, सच्चाई है वोट चोरी या ईवीएम? वो ईवीएम से तो चोरी हुई है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। हर चीज में हर व्यक्ति निपुण नहीं होता। ये हुक्मरान जो है, जो सत्ता का मालिक है, कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी। आप अपना लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, पहले दिन आप सब साथी थे वहां, रात को 12-1 बजे जब कंक्लूड हुई टोटल वोट, और 2-3 दिन के बाद बढ़ा दी। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। तो दोनों चीजों का फर्क क्यों आया? विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार चुनाव में वोटिंग का तारीख बदली गई, अनाउंसमेंट के बाद कई दिन के बाद। अब ये सारी चीजें जो संशय पैदा हुए वोट चोरी के, भाई ईवीएम में भी गड़बड़ है, फिर क्या किया कर्नाटका में 8 सीट में तो बीजेपी आम लग रही है आसे पासे, और 1 सीट पे 1 लाख से भी ऊपर जीतने लग रही है। ये संभव मुकाबला होता तो मान जाते। तो ये चीजें सारी, और फिर यार केरला है, अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार या भाजपा के जो सहयोगी है, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई सारे बेल्ट पर करा लो चुनाव, बीमारी कटे। दुनिया में सबसे विकसित देश तो अमेरिका को है, उनसे मशीन ले, वहां ईवीएम अमेरिका से आती है ज्यादा, वहां तो बेल्ट से चुनाव हो रहे हैं। और आप जो मशीन बाहर पे ले आके उस पर करावा, मशीन पे बेल्ट पेपर से करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मशीन खुली थी सरपंच की, हर पाया कि नहीं? बताओ फिर हमारे मन में संशय तो होगी। जहां भी उम्मीदवार खड़े थे, लोकसभा का चुनाव का एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं अभय चौटाला से। ये कुरुक्षेत्र जाके लड़े, चुनाव जीतने के लिए लड़े थे, किसके लिए काम किया? जिसका लाभ कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला के खड़े होने से या जेजेपी के खड़े होने से जिनको मिला है, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और यही उन्हीं दलों की भूमिका थी कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। अब उसको असली जनता के सामने आएगी, लोग कहने लगे कि मैं तो वोट काटू के रूप में आएगी, तो अब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हैं। अरे भले आदमी, याद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला ने, जब ये नेता प्रतिपक्ष था उस वक्त भी बीजेपी के पक्ष में बोल जाया करता, आज भी बीजेपी के लिए बोल रहा है। और कांडा साहब के बयान के बाद तो मेरे ख्याल में कुछ बचा ही नहीं। अब इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जनता जानती है कि ये जो लोग हैं बीजेपी के बी टीम के रूप में, सहयोगी के रूप में या वोट काटू के रूप में काम